अस्सलाम दोस्तों, ये एक मैं स्लैब का डिज़ाइन करने लगा हूँ, तो मैंने सोचा शायद आपको भी शेयर कर दूँ वीडियो बना के, ताकि अगर आप में से किसी को नहीं आता तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी ये वीडियो। तो ये मैं क्वेश्चन मुझे मिला है कि 10 मीटर इसकी लेंथ है और विड्थ है हमारी 3.75। अगर आपको क्वेश्चन हो कि 3 और 10 गया है, तो ये कॉमन सेंस की बात है कि जो हमारी ज़्यादा डायमेंशन में होगी तो वो हमारी हमेशा लेंथ होगी, और जो हमारा शॉर्टर स्पैन होगा वो हमारी वेट होगी। ठीक है। और ये किस वॉल के ऊपर जो लोड बेयर कर रही है, मतलब कि ये जो स्लैब है ये लोड किसके ऊपर आ रहा है, वॉल के ऊपर आ रहा है। और वॉल की थिकनेस क्या है, ये भी हमें अगर सवाल में गिवन होगी तो वेल एंड गुड, अगर गिवन नहीं है तो हम खुद से भी अज्यूम कर सकते हैं। तो ज़्यादा जो ट्रिकी लोग होते हैं वो हमें हमेशा वॉल की थिकनेस नहीं देते। तो यहाँ पे हमें दी गई है कि 228 मिलीमीटर है। अब ये अगर हम अज्यूम कर रहे हैं तो इंचों में अगर हम कर रहे हैं तो इंचों में 9 इंच करनी है, और अगर हम मिलीमीटर्स में कर रहे हैं तो 228 मिलीमीटर करनी है। इससे कम या ज़्यादा नहीं कर सकते हम, क्योंकि मामला ये है कि जो लोड बेयर करती है वॉल वो हमेशा 9 इंच की होती है। ठीक है। तो समटाइम ऐसा होता है कि ब्लॉक्स वगैरह भी आ जाते हैं, उसमें हम थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये नहीं कर सकते कि हम इकट्ठा ही साथ ही हम ज़्यादा कर लें। तो ये जस्ट हमारी सवाल में गिवन है। ठीक है। तो अगर अब हम इसका करते हैं कि स्टील डिज़ाइन करते हैं, इसमें मैं इंशाल्लाह ये है कि बहुत ही इजी मेथड से और स्टेप बाय स्टेप लेके चलूँगा, और इंशाल्लाह ये है कि जिसको नहीं भी आता उसको भी बहुत ही इजी मेथड से आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कैलकुलेटर भी चाहिए हमें साथ ही। और कैलकुलेटर में भी आपको मैं एक चीज़ें बता दूं कि कुछ लोगों को यूनिट कन्वर्जन का मसला होता है, और यूनिट कन्वर्जन के लिए मैं एक ये आप चेक कर सकते हैं कि जो आपका कैलकुलेटर होता है उसके अंदर ही हमारी हर चीज़ गिवन होती है, यूनिट कन्वर्जन सारी मौजूद होती है। ये आप अगर चेक करेंगे तो इंचों में मीटर है, सेंटीमीटर, मीटर, और इसका किलोग्राम, सारा कुछ A to Z इसमें गिवन होता है। ये सारी शॉर्टकट्स हर कैलकुलेटर में मौजूद होती है, साइंटिफिक कैलकुलेटर में। ये आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं कि इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो पहला स्टेप आएगा, पहले स्टेप के अंदर हम इसका चेक करेंगे कि ये 1 वे स्लैब है या 2 वे स्लैब है। तो अब हम चेक कर लेते हैं, लेंथ को हम डिवाइड करेंगे विड्थ के ऊपर। तो ये हमारा आ जाएगा जी 10 डिवाइडेड बाय 3.75। तो ये हमारा आ जाएगा जी, चेक कर लेते हैं, 10 डिवाइडेड बाय 3.75, ये आ गया 2.66। 2.66। अब इसका ये है कि 1 वे 2 वे स्लैब फाइंड करने का मेथड है कि अगर ये लेस देन 2 होती तो अब फिर हम इसको 2 वे स्लैब कहते हैं। अब ये ग्रेटर देन 2 है, तो अब इसका मतलब ये है कि हमारी ये 1 वे स्लैब है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ग्रेटर देन 2। तो इट्स मीन ये है कि ये 1 वे स्लैब है। हम लिख सकते हैं कि hence our slab is 1 वे स्लैब। वे स्लैब, 2 वे स्लैब और 1 वे स्लैब का भी मैं एक शॉर्टकट आपको बता देता हूँ कि मतलब इसका रीज़न क्या होती है। 1 वे स्लैब के अंदर हम एक ही जो हमारा एक ही स्टील होता है, एक ही डायरेक्शन के अंदर, वन डायरेक्शन वाला स्टील जो होता है वो लोड बेयर कर रहा होता है स्लैब का, और बाकी उसके ऊपर जो लोड आ रहा होता है। और जो हमारा 2 वे स्लैब होती है उसके अंदर ये है कि दोनों जो साइडों के हमारे स्टील होते हैं उनको हम डिज़ाइन करते हैं, और दोनों के जो स्टील होते हैं वो सारा लोड बेयर कर रहे होते हैं। तो ज़्यादा हमारा जो फील्ड में यूज़ होता है या ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर हमारा यूज़ होता है, तो वो हमारा 1 वे स्लैब ही यूज़ होती है। 2 वे स्लैब बहुत ही कम होती है, लेकिन 1 वे स्लैब ज़्यादा, 99% 1 वे स्लैब ही यूज़ हो रही होती है, चाहे वो कमर्शियल है चाहे वो रेजिडेंशियल है। अब हमने पहले स्टेप के अंदर तो ये हमने चेक कर लिया कि हमारी 1 वे है या 2 वे स्लैब है। अब हम आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं कि इसका स्लैब की थिकनेस क्या है। स्लैब की थिकनेस हमें कभी भी सवाल में गिवन नहीं होगी, अगर हो जाए तो वेल एंड गुड है। उसके लिए भी हम चेक कर लेते हैं कि स्लैब की थिकनेस कैसे होगी, और वो भी कैसे कैलकुलेट होगी। स्लैब की थिकनेस के लिए इजी मेथड है कि पहले हम यूनिट को कन्वर्जन कर लेंगे। जो हमारा शॉर्टर स्पैन है, शॉर्टर स्पैन हमारा 3.75 है। अब हमने सारी जगहों पे इसी को यूज़ करना है। उसकी वजह ये है कि ये हमारा शॉर्टर स्पैन है, और हम इसी के ऊपर ही स्टील सारा डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि इसी ने सारा लोड बेयर करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम 3.75 और मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे, इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 3750 मिलीमीटर, मीटर टू मिलीमीटर में आ गया। अब हम इसकी स्लैब को डिफाइन करेंगे। स्लैब को डिफाइन करने का इजी मेथड है कि हम L/25 लेते हैं, और L क्या आएगा, इसका ये स्पैन आएगा, और ये 375
ये 3750 ये हमारा आ गया था शॉर्टर स्पैन जो था मिलीमीटर्स में। और उसके बाद हमारा जो आएगा ये 228 कहाँ से है, 228 हमारा आया ये जो हमारी वॉल की थिकनेस है, ठीक है। और उसको हम उसका मिडल हमने लेना है, उसका मिडल हमने लेना है। उसका मिडल हल करने के लिए हम उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे। अब हम 2 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये दो वॉल्स हैं जिन जिन दोनों वॉल्स ने इसका लोड बेयर किया हुआ है। तो इस वजह से हम 228 डिवाइडेड बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे। मल्टीप्लाई बाई 2 क्योंकि 2 वॉल्स हैं, और डिवाइडेड बाई 2 क्योंकि इसका हाफ हमने लेना है। तो अब हम इसको अगर इससे कैंसिल कर देते हैं, 2 को 2 से कैंसिल कर देते हैं, तो फिर हमारे पास अकेला 228 बन जाता है। ये 228 आ गया ये वाला, और 3750 ये वही वाला आ गया, और 25 पे डिवाइड हो जाएगा। अब हम इसको हल कर लेते हैं। ये आप चेक कीजिएगा, 3750 प्लस 228 और डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे 25 पे। ये हम मिलीमीटर्स में कर रहे हैं, ये हमेशा याद रखें। ये 159.12 आया। ये अब आप चेक करें, हम लिख लेते हैं 159.12। अब हम इसको राउंड फिगर में ले आएंगे क्योंकि ये एक रेगुलर फॉर्म नहीं है इसकी। तो 160 हम इसको राउंड फिगर में कह सकते हैं, 160 मिलीमीटर। ये अब हमारे पास स्लैब की थिकनेस आ चुकी है। इससे आप ये कि किसी भी स्लैब की थिकनेस कर सकते हैं। 160 इसकी स्लैब की थिकनेस आ गई है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। इफेक्टिव डेप्थ हम इसकी निकालेंगे। अब इफेक्टिव डेप्थ को डी से डोनेट करते हैं, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। अब इफेक्टिव डेप्थ के लिए क्या हम उसको डोनेट करते हैं कि डी से डोनेट करते हैं, डी इज इक्वल टू। अब मैं पहले थोड़ा सा डिफाइन कर दूं कि इफेक्टिव डेप्थ कहते हैं किसको है। इफेक्टिव डेप्थ बेसिकली हमारा जो होता है ना स्टील, उस स्टील से हमारा टॉप का डिस्टेंस होता है। अब यहाँ तक का यानी डिस्टेंस इसका जो बनेगा स्टील के मिडल से, स्टील के मिडल से, ये फ़र्ज़ करें हमारा स्लैब का स्टील है, और इसके मिडल से लेके इसके टॉप तक का जो डिस्टेंस है वो हमारी इफेक्टिव डेप्थ है। अब इसमें फाइंड करने का बिल्कुल इजी है कि पहले हम इसका क्या करेंगे कि स्लैब की जो थिकनेस है 160, अब उसमें से हम माइनस कर देंगे यही 160 माइनस इसको जो हमारा स्लैब थिकनेस है इसको हम एच मिनिमम से डिवाइड डोनेट करते हैं। इसकी जो मिनिमम डेप्थ है एच मिनिमम, ठीक है, इसको हम 160 कह देते हैं। 160 ये हमारी आ गई थी स्लैब की थिकनेस, और इसमें से हम माइनस करेंगे। अब इसको माइनस करने का इजी मेथड कि पहले हम इसका कंक्रीट कवर माइनस कर देंगे, वो हमेशा स्लैब के अंदर 20 लिया जाता है, 20 मिलीमीटर। और फिर इसमें से माइनस करेंगे स्टील का मिडल। स्टील का हाफ कहाँ कैसे माइनस करेंगे कि हम यहाँ पे एक एज्यूम करते हैं कि हमने 14 मिलीमीटर का हमने कर लिया है, ठीक है। अभी हमने क्योंकि स्लैब का डिज़ाइन तो किया ही नहीं है, स्टील तो डिज़ाइन ही नहीं किया, तो फिर हम इसका कैसे निकालेंगे। तो इस वजह से ये कि उसका हाफ लेना है, स्टील का हाफ लेना है। तो अभी हम एज्यूम करते हैं जस्ट ओनली कि हमने 14 मिलीमीटर ले लिया है, तो उसका मिडल लेने के लिए हम उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे, 14 डिवाइडेड बाय 2। तो अब हम इसको कह सकते हैं कि ये 7 मिलीमीटर। अब 160 माइनस अगर हम इसको करेंगे तो ये 20 और माइनस 7, ठीक है, तो ये 27 बन जाएगा। 160 माइनस 27 और ये 133 बनेगा, ठीक है। इफेक्टिव डेप्थ हमारी कितनी आ गई है 133। ये मैं चेक कर लेता हूँ, 160 माइनस 27, तो ये हमारे पास आ गई है जी 133 मिलीमीटर। यूनिट्स लाजमी साथ लिखे वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब हम इसके ऊपर ये हमने इफेक्टिव डेप्थ भी निकाल ली है, स्लैब का भी बता दिया कि ये 1 वे है, ये 2 वे है, वो भी कर लिए है, और स्लैब की थिकनेस भी हो गई है, इफेक्टिव डेप्थ भी हो गई है। अब हम इसके आगे स्टेप में चलते हैं। अब हम इसके ऊपर जो लोड आ रहे हैं, सेल्फ वेट है या हमारा जो डेड लोड है, या जो भी इसके लोड्स आ रहे हैं इसके ऊपर, या हमारे जो लाइव लोड आ रहे हैं, उसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये वाला हम स्टेज स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम सबसे पहले हम इसका डेड लोड डिफाइन कर लेते हैं। अब डेड लोड के लिए क्या करेंगे, डेड लोड, डेड लोड के लिए आपको डेंसिटियाँ इसकी लाजमी याद रखनी है, ठीक है। ये याद रखना है कि डेंसिटियाँ कैसे कैसे आएंगी, और ये भी चीज़ें गिवन होगी डेड लोड के हवाले से, ठीक है। और कुछ चीज़ें हमें वैसे याद करनी पड़ेंगी। पहले तो ये है कि इसकी स्लैब का खुद का थिकनेस है, ये स्लैब का खुद का जो सेल्फ वेट है वो हम कर लेते हैं। आरसीसी स्लैब, आरसीसी स्लैब, आरसीसी स्लैब अब कितनी ये थी 160।
ये हमने आरसीसी स्लैब 160 मिलीमीटर ले ली है, ठीक है। ये क्योंकि हमने पहले डिफाइन करी हुई है और ये हमने निकाली थी। और इसको हम डिवाइड कर देंगे 1000 पे। 1000 पे क्यों डिवाइड करेंगे? यूनिट कन्वर्जन। और अब हम इसको इसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले हमने जितना भी लोड निकालना है वो एक अगर हम फुट में काम कर रहे हैं तो हमने 1 फुट के ऊपर जस्ट उसका लोड निकालना है। तो अगर हम मीटरों में काम कर रहे हैं तो एक यूनिट पे हम उसका वेट निकालेंगे या जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो 1 यूनिट पे करेंगे। तो अब हम यहाँ पे 1 मीटर पे कर रहे हैं, हम सारे पे नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। और डेंसिटी कितनी है? 2400 kg आरसीसी की। ये हम लिख लेते हैं यहीं पे, इसको शॉर्टकट कर लेते हैं जी। 160 डिवाइडेड बाय 1000 और मल्टीप्लाई बाय 2400, ये हमारा आ गया है 384 kg पर मीटर स्क्वायर, ये हमारा आ गया। अब हम इसी तरह ये आरसीसी स्लैब हमने कर ली, इसके ऊपर जो कच्चा किया गया है उसका भी हम निकालेंगे और पीसीसी वगैरह जो ट्राजो वगैरह किया गया उसका भी हम लोड निकालेंगे। ये सारे हमारे डेड लोड में आ रहे हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो ब्रिक ब्लास्ट हमारा यूज़ किया गया है वो 75 मिलीमीटर किया गया है। ये क्वेश्चन में गिवन है, वैसे ना भी हो तो ये भी आप अस्यूम कर सकते हैं क्योंकि ये कॉमन सेंस की बातें हैं। ये हम हर घर में यूज़ हो रही होती है, हर जगह पे यही इसकी यूज़ हो रही होती है। थिकनेस ब्रिक ब्लास्ट है जी 75 मिलीमीटर ब्रिक ब्लास्ट, ठीक है। तो ये हम इसको क्या करेंगे, 75 डिवाइडेड बाय 1000, 1000 क्या है उसको यूनिट कन्वर्जन, और मल्टीप्लाई बाय इसकी जो डेंसिटी है वो 1800 kg है, ठीक है। 1800 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इसका भी आ जाएगा। ये 75 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 1800, ये 135 kg, 135 kg पर मीटर स्क्वायर। अब हम इसी तरह इसका ट्राजो वगैरह और जो हमारा इसके ऊपर टाइल वगैरह लगाई गई है, पीसीसी की गई है, उसका इकट्ठा ही कर लेते हैं। ट्राजो प्लस पीसीसी, अब हम इसका कर लेते हैं। तो ये तकरीबन की गई है जी 60 मिलीमीटर। अब हम इसको भी डिवाइड कर देंगे 1000 पे और मल्टीप्लाई करेंगे इसको 2300 से। इसकी डेंसिटी हम 2300 करेंगे। तो ये हम कर लेते हैं जी। ये दोनों जो थे ये हमने इकट्ठे कर लिए, ये जो उसके ऊपर मार्बल टाइल लगाई गई है उसको और उसके साथ जो पीसीसी की गई है, ये प्लस्तर किए गए, उस सारे की इकट्ठी हमने ये ले लिया 60 मिलीमीटर, और इसकी एक ही डेंसिटी हम ले लेते हैं 60 डिवाइडेड बाय 1000 यूनिट कन्वर्जन और मल्टीप्लाई बाय 2300 डेंसिटी। डेंसिटियाँ हमें कभी भी गिवन नहीं होती, ये याद रखें हमेशा। 138 kg पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। डेड लोड को हम डोनेट करते हैं कि QD से। अब इस सारे को हम जमा कर लेंगे, उसमें क्या क्या जमा होगा वो हम चेक कर लेते हैं जी। ये 138, 135 और ये 384, ये डेड लोड जो है सारा हम इसमें हम कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे, 138 प्लस 135 प्लस 384, इसको जब हम जमा कर लेंगे तो ये हमारा डेड लोड सारा बन जाएगा। 138 प्लस 135 प्लस 384, ये आ गया हमारे पास। इस सारे को जमा कर लिया, 657 kg पर मीटर स्क्वायर, ये डेड लोड है, ये हमारा डेड लोड है। इसके बाद हम करेंगे कि लाइव लोड जो है हमारा वो कितना है वो हम इसमें कैलकुलेट करेंगे। अब ये डेड लोड हमारा सारा ये आ गया 1 मीटर के ऊपर, ठीक है। अब हम लाइव लोड के लिए इसको डोनेट करते हैं QL से। QL आएगा जी। अभी हमें बताया गया कि ये रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, रेजिडेंशियल के लिए 200 kg अप्लाई किया जाता है। ये हमें क्वेश्चन के अंदर जस्ट ये बता देता है कि ये रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है या कमर्शियल है, फिर हमने उसी से हमने खुद फाइंड करना होता है। रेजिडेंशियल होगा तो 200 kg आएगा,
तो रेजिडेंशियल है तो इसके लिए हम क्या लिख लेंगे, 200 kg पर मीटर स्क्वायर, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के लिए। अच्छा, अब हम फैक्टर लोड लेंगे इसके अंदर। फैक्टर लोड, फैक्टर लोड मैं लिख लेता हूँ। लोड, फैक्टर लोड के लिए क्या करेंगे, इसके लिए भी हमें बताया गया कि इसको डोनेट करना है जी क्यू यू से, ठीक है। अल्टीमेट भी कह सकते हैं कि इसका जो फार्मूला है 1.2 क्यू डी डेड लोड, और प्लस इसमें 1.6 क्यू एल लाइव लोड। ये एक फार्मूला है हमारा फैक्टर लोड निकालने का। तो 1.2 क्यू डी क्या था, 657, और जमा कर देंगे इसमें 1.6, इसका लाइव लोड कितना है 200। तो ये हमारा फैक्टर लोड आ जाएगा। इसको जब हम हल करेंगे 1.2 मल्टीप्लाई बाय 657, ये मैं लिख लेता हूँ जी 788.4 प्लस इसमें 200 मल्टीप्लाई बाय 1.6, 320, और ये मैं लिख लेता हूँ इसको 788.4 ये मैं कह सकता हूँ कि 1108.4। अब ये हमारा आ गया है जस्ट ओनली फैक्टर लोड केजी में, केजी पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको किलो न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे। किलो न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 9.81 और उससे इसको कर देंगे मल्टीप्लाई, 108.4 मल्टीप्लाई बाय 9.81 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है, इज इक्वल टू आ जाएगा किलो न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए। तो पहले किलोग्राम के अंदर और किलो न्यूटन में हम जा रहे हैं अभी। 108.4 मल्टीप्लाई बाय 9.81 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 1108.4, ये आ गया जी। ये अब हमारा किस में आया है जी, ये हमारा किलो न्यूटन में आ गया, 10.87 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। किलोग्राम को हमने किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया। अब हम इसकी जो विड्थ है ना वो लेंगे, उसको हम एल से भी डोनेट करते हैं कि जो हम कर रहे हैं ये एल इज इक्वल टू आएगा जी। इसको हम सेफर साइड पे करने के लिए क्या करेंगे कि ये हमारी एल क्या है 3.75 है, और इसको सेव करने के लिए हम इसके अंदर इसकी जो थिकनेस ऑफ स्लैब है वो ऐड कर देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 3.75 प्लस 160 मिलीमीटर। यूनिट कन्वर्जन नहीं भूलनी, ये हमेशा याद रखनी है आपने। तो ये हम कह सकते हैं कि 175 प्लस 0.160 मीटर, तो ये आ जाएगा 393.91 मीटर, ठीक है। ये मैं चेक करवा देता हूँ आपको। ये 0.160 किस तरह आया कि ये मैंने यूनिट कन्वर्जन करने के लिए 1000 पे इसको डिवाइड कर लिया कि ये मिलीमीटर में था तो इसको डिवाइड 1000 किया और ये आ गया। और ये कहाँ से आया 160, ये स्लैब की थिकनेस है, ये आप चेक कर सकते हैं। और ये सेफर साइड पे करने के लिए किया है। अब हम इसके नेक्स्ट स्टेज पे आते हैं। तो नेक्स्ट स्टेज हमारी है जी, इसमें बेंडिंग मूवमेंट हम फाइंड करेंगे, फैक्टर्ड बेंडिंग मूवमेंट, फैक्टर्ड बेंडिंग मूवमेंट इज इक्वल टू, इसको हम डोनेट करते हैं कि एम यू से, एम यू, ठीक है।
अब इसका जो फार्मूला है वो हम पुट करेंगे 1 डिवाइडेड बाई 8 क्यू यू आप जानते हैं कि वो हमने क्या निकाला था, फैक्टर्ड लोड हमें है हमारा वो फैक्टर लोड, और इसको मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, ये हमने जो अभी एल निकाला है सेफर लेंथ जो है ये हमारी एल और इसका स्केयर लेंगे। तो ये हमारा एक इजी मेथड है, फार्मूला है, इसको हम कर लेते हैं जी। 1.1 डिवाइडेड बाई 8 ये हमारा कितना आया था, ये हमारा आया था 10 पॉइंट, ये हम चेक कर सकते हैं, ये क्यू यू 10 पॉइंट किलो न्यूटन में रखना है ये हमेशा। 1.87 मल्टीप्लाई बाय 3.91 का स्केयर, ये कर लेते हैं, हल कर लेते हैं जी। 3.91 डिवाइडेड बाय 3.91 ये हो गया, मल्टीप्लाई बाय 10.87 ये हो गया, और एक मिनट 3.91 स्केयर और मल्टीप्लाई बाय 10.87 ये आ गया, और इसको हम डिवाइडेड बाय 8 करेंगे, 8 ये 20.77 आ रहा है, 20.77 आ गया ये किलो न्यूटन पर मीटर पर विड्थ के लिए हम कह सकते हैं कि पर विड्थ, ठीक हो गया। अब बेंडिंग मोमेंट तो हमने इसकी फाइंड कर ली है, और ये जो एल है इसको हम नॉमिनल लेंथ भी कहते हैं, ये भी आप लिख लें, बेशक मैं लिख लेता हूँ। लेंथ, ठीक है, इस एल को हम ये कहेंगे, ये आपने ये नहीं भूल जाना कि 10 मीटर लिख देनी है, नॉमिनल लेंथ है, और उसका फार्मूला भी मैंने आपको दिया है कि ये 160 स्लैब की थिकनेस है, ठीक है। इसका फार्मूला ये है कि इसकी जो विड्थ है 3.75 और उसमें जमा कर देना है स्लैब की थिकनेस, तो ये नॉमिनल लेंथ आएगी 3.91। अब हम नेक्स्ट स्टेज पे आ जाते हैं कि बिल्कुल इख्तिताम पे ही हमारा क्वेश्चन है। हमने बेंडिंग मूवमेंट भी निकाल ली है, फैक्टर बेंडिंग मूवमेंट है, और फैक्टर लोड भी हमने निकाल लिया है। अब हम आ जाते हैं कि इसका जो मेन रेनफोर्समेंट है वो उसमें हम आ जाते हैं, मेन रेनफोर्समेंट। वन वे स्लैब में हम यही डिज़ाइन करते हैं ज़्यादा, तो हम टेम्परेचर बार जो है वो तो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, ज़्यादा मेन स्टील ही मैटर करता है। इसको हम डिनोट करेंगे जी आर से, और ये इसका फार्मूला है जी एम यू ओवर एम यू, ये फैक्टर मूवमेंट जो फैक्टर्ड बेंडिंग मूवमेंट थी हमारी, और इसको डिवाइड करेंगे जी बी डी का स्केयर। अब बी और डी क्या है ये भी मैं बता देता हूँ। डी हमारा इफेक्टिव डेप्थ है, और बी जो है हमारी जो पर इसको जो हम ले रहे हैं ना ब्रेथ, वो 1000 मिलीमीटर हम लेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 20.77। अब ये किलो न्यूटन में है, अब इसको फैक्ट इसके चेंज करने के लिए यूनिट्स वगैरह के लिए, अब ये मीटर के लिए है तो मिलीमीटर में हमने कन्वर्ट करना है, तो इसको हम क्या करेंगे, और फिर किलो न्यूटन में भी है, हमने न्यूटन पर मिलीमीटर लेके आना, तो उसके लिए क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई बाय 1000 और मल्टीप्लाई बाय फिर 1000, ये के के लिए और फिर मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लिए, ये 1000 दूसरा डिवाइडेड बाय बी ब्रेथ उसकी, यानी पर यूनिट के ऊपर हम लेना चाह रहे हैं कि हम 1 मीटर के लिए कंसीडर कर रहे हैं, तो 1 मीटर में हम क्या कह सकते हैं कि 1000 के मिलीमीटर आ सकते हैं, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय डी, ये डी है जी इफेक्टिव डेप्थ, वो हमारी 133 आई थी, वो आप चेक कर सकते हैं कि ये हमारी 133 डेप्थ, ठीक है, इफेक्टिव डेप्थ 133 का स्केयर ये हमारा आ जाएगा। तो अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं जी, आ जाए 133 इसका स्केयर और मल्टीप्लाई बाय 1000 में हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि ये कि ये उसके साथ हम काट लेते हैं यहीं पे ही, ये हमारा 1000 इस 1000 के साथ क्रॉस हो गया, और 133 का
स्क्वायर हम ले लेते हैं, ये आ गया हमारा 217,689, ठीक। और इसको हम डिवाइड कर लेते हैं जी 2.77 मल्टीप्लाई बाय 1000, 20770 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 17689। तो ये हमारा आ जाएगा जी आंसर 1.174। ये अब हमारा किस में आया है जी, ये न्यूटन पर मिलीमीटर आ गया है। ये 1 मिनट, ये हमारा आया है जी मेगा पास्कल। अब हमें इसमें ना 3 चीज़ें गिवन है सवाल के अंदर। नेक्स्ट स्टेज पे चलने से पहले मैं ये आपको बता देता हूँ कि जो हमें चीज़ें गिवन है। तो पहले तो हमें ये है कि एफ सी प्राइम जो है वो गिवन है। एफ सी प्राइम कंक्रीट के लिए जो उसकी स्ट्रेंथ है 18 मेगा पास्कल, ठीक है। और एफ वाई भी है हमारे पास, ये है स्टील की जो स्ट्रेंथ है वो हमारे पास मौजूद है जी, और वो है 280 है मेगा पास्कल, ठीक है। ये 40 ग्रेड स्टील है अगर मैं दूसरे अल्फाज में कहूँ तो। और रो हम खुद से करेंगे कि ये हमने याद करनी है। रो हमारे पास आ जाएगी 0.005, ये सवाल में गिवन नहीं होगी। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, हम एरिया ऑफ स्टील पे चलते हैं। एरिया ऑफ स्टील, जो हम ये सारा मैकेनिज्म करने का मकसद एरिया ऑफ स्टील ही था, और इसका बिल्कुल ईजी है, रो मल्टीप्लाई बाय बी और मल्टीप्लाई बाय डी, बस वेरी सिंपल। रो की वैल्यू है जी 0.005 और बी की वैल्यू 1000 है। बी कौन सा है, ये वाला, मतलब कि 1 यूनिट पे हम कर रहे हैं, तो 1 यूनिट पे मीटर पे कर रहे हैं, तो मीटर का इट्स मीन कि मिलीमीटर में जाएंगे तो 1000 मिलीमीटर। अच्छा, और डी क्या है जी, इफेक्टिव डेप्थ हमारी 133। तो एरिया ऑफ स्टील हमारा आ जाएगा इसमें, हम कर लेते हैं ये 133 मल्टीप्लाई बाय 1000 और मल्टीप्लाई बाय 0.005, ये आ गया, ये आ गया हमारे पास। एरिया ऑफ स्टील हमारे पास अब कितना आ गया है, 665 मिलीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ स्टील, ये पर मीटर के लिए है, ठीक है। अच्छा, अब हम एलआरएफडी में आएंगे और ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है, तकरीबन खत्म कह सकते हैं। एलआरएफडी में हम आ जाएंगे। अब जिन लोगों ने तो परचेज कर लिया है उसके लिए तो ठीक है, तो ये अब मैं लेके आ गया, ये उसका पेज नंबर 3 है, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हैं, इसके अंदर वैसे स्पेसिंग सारी गिवन है, मैं मैनुअली भी कर सकता हूँ और यहाँ पे भी गिवन है। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं तो चेक करते हैं जी, ये हमारे पास जो 10 नंबर का स्टील है, यहाँ पे हम चेक करेंगे कि ये 6 का, 10 का, 13, 16, 19, 22, 25, मतलब ये सारा कुछ गिवन है, और ये स्लैब के लिए पर मिलीमीटर स्क्वायर पर मीटर। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं कि हमारे पास को एरिया ऑफ स्टील आया है वो 665 आ गया है। अब हम क्या कर सकते हैं कि या हम 665 लेंगे या इससे अबव लेंगे, अंडर नहीं ले सकते हम इसके। अब हम चेक कर लेते हैं हमारे पास जो जो बार्स अवेलेबल है, और यहाँ पे हमारे पास जो अवेलेबल है बार्स, उसमें हम चेक कर सकते हैं कि ये 10 के ऊपर क्या आ रहा है, और 10 710 आ रहा है। अगर हम 6 करते हैं तो वो तो बहुत ही लेस में आ जाता है, तो अगर हम 10 में जाते हैं तो वो हमारे पास काफ़ी सेफ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये 10 नंबर का स्टील ले लेंगे। अगर हम इसकी नंबर ऑफ बार की स्पेसिंग चेक करना चाहें तो स्पेसिंग भी हमारे पास मौजूद है, ये आप चेक करें 100, यानी 710 की मिलीमीटर के लिए हमारे पास क्या चाहिए, 100 मिलीमीटर। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, वैसे मैं कैलकुलेट भी सिखाता हूँ अगले स्टेप में। तो यहाँ पे हमारा कौन सा स्टील आ जाएगा, हमारा स्टील आ जाएगा 10 नंबर का स्टील, 10 नंबर का स्टील, और ये कितने में आएगा, 100 मिलीमीटर की स्पेसिंग पे आएगा, ठीक है। 100 मिलीमीटर इसकी स्पेसिंग सेंटर टू सेंटर, ठीक है। तो ये हमारे पास सारा सवाल, हमारा आंसर सॉल्व हो चुका है। तो ये हमारा जस्ट अभी मेन स्टील आया है, टेम्परेचर बाहर नहीं है। मेन स्टील आप समझ गए होंगे कि जो जस्ट ओनली इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है, शॉर्ट स्पैन में जो आएगा इस तरह, वो हमारा मेन स्टील डिज़ाइन हो चुका है। अब हम इसकी लॉन्गिट्यूडनल जाएंगे,
टेम्परेचर बार भी उसको कहते हैं। तो वो भी आगे मैं आपको नेक्स्ट टाइम समझा देता हूँ, लेकिन मेन यही चीज़ होती है और यही चीज़ ज़्यादातर पूछी जाती है। टेम्परेचर बार आप नहीं भी करेंगे या कम भी करेंगे तो उसमें इशू नहीं है, ज़्यादा मेन बार का इशू होता है। और ये हमारे पास जो 280 का स्टील है, इसका हमने रोक लिया था 0.005। अब हम इसको ना दूसरे मेथड से हल करेंगे, तो उसके लिए हम चलते हैं जी दूसरे मेथड की तरफ। और कुछ सेफ्टी टिप्स भी मैं आपको बता देता हूँ कि एक तो हमने कोशिश करनी है कि हमारा जो भी हम स्पेसिंग रख रहे हैं वो 100 से कम नहीं होनी चाहिए, 100 मिलीमीटर से। और मतलब कि उसको अगर हम इंचों में कन्वर्ट करें तो 4 इंच से कम नहीं होनी चाहिए और 1 फीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो एक सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक मैं कह रहा हूँ कि सेफ्टी इतने में बेस्ट है कि उसमें ओवर भी नहीं होगा काम और काम भी अच्छा हो जाएगा हमारा। और इसको मैं दोबारा भी एक पढ़ना सिखा देता हूँ दोबारा भी, कि ये जो हमारा आया था ना, हमने इसको लिया था 710 लिया था। उसका एरिया ऑफ स्टील हमारा आया था, एरिया ऑफ स्टील तो हमारा कम था लेकिन हमने इसी को रिलाई किया था और 100 मिलीमीटर पे। अगर हम चाहते हैं कि ये हमें स्पेसिंग बढ़ा दी जाए या स्टील कोई और चेंज कर ले, तो हम कोई भी स्टील इसमें से चूज़ कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। तो लेकिन उसका ये है कि हमारी स्पेसिंग जो है वो बढ़ जाएगी। तो जब सबसे लोएस्ट आ रही है वो हमारी 100 तक आ रही है और 710 में आ रही है। अगर हम स्पेसिंग को बढ़ाना चाहते हैं तो हमारा स्टील भी चेंज हो जाएगा। और उस हवाले से हम कह सकते हैं कि जस्ट फॉर एग्जांपल हमारा रिलाई कर रहा था कि इसमें, मैं एक मिनट चेक कर लेता हूँ, ये हमारा एरिया ऑफ स्टील आया था 665। अगर हम 665 के हवाले से यहाँ पे चेक करें तो ये भी हमारा यहाँ पे आ रहा है 679 को अगर हम रिडाई करते हैं, मतलब कि ये 13 नंबर का अगर हम स्टील करते हैं तो हम उसके लिए स्पेसिंग क्या यूज़ करेंगे, 190 की स्पेसिंग यूज़ कर लेंगे। तो ये वाला स्टील भी हमारा वहाँ पे कैपेबल हो सकता है, इसको भी हम अप्लाई कर सकते हैं इजीली। ये आप चेक कर सकते, इस स्टील को हम नहीं अप्लाई कर सकते, ये आप चेक कर सकते हैं कि इसी की कोई भी डायमेंशन जो है वो इतने में नहीं आ रही। इसकी जो है वो एक ही जा रही है, वो 710 वाली जा रही है। तो अगर हम 13 का करेंगे तो 190 की स्पेसिंग यूज़ करेंगे, और अगर हम 10 का यूज़ करेंगे तो 100 की स्पेसिंग हम यूज़ कर लेंगे। तो ये आप चेक कर सकते हैं, इसको आप स्टडी करना चाहें तो कर सकते हैं। तो अगर हम 16 के बार में जाना चाहें तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें भी आप देख सकते हैं कि हमारा जो स्टील आ रहा था वो 665 आ रहा था, ये 665 आ रहा था। तो अगर हम 16 के बार में भी जाना चाहें तो इजीली हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं कि ये 724 वाले को, 724 को यूज़ करेंगे और ये 275 की आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा एक इजीली हम इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। दूसरा मेथड की तरफ हम जा रहे हैं। दूसरे मेथड में उसको हम बार बार कैलकुलेट करेंगे और फिर हमारा आंसर आएगा। इसमें हम मेन रेनफोर्समेंट में जाते हैं जी। पहले हम इसमें एज्यूम कर लेते हैं कि एरिया ऑफ स्टील जो है ना, ए की वैल्यू हम एज्यूम करते हैं एरिया की। ए इज इक्वल टू डी ओवर 6 कर लेते हैं। तो ये कर लेते हैं जी। तो डी हमारे पास जो इफेक्टिव डेप्थ था 133 डिवाइडेड बाय 6, ये आ गया। ये आप चेक कर सकते हैं 22 आ रहा है। तो इसको राउंड फिगर में मैं लिख लूँगा कि 133/6 इज इक्वल टू 22, राउंड फिगर में मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं आगे वैल्यू से इसकी पुट करूँगा। जो एरिया ऑफ स्टील की फार्मूला है एरिया ऑफ स्टील का, वो है जी बेंडिंग मोमेंट ओवर 5/Fy ओवर डी माइनस एरिया ओवर 2। बस ये उसका फार्मूला है। ठीक है, बिल्कुल इजी है ये, वैसे भी LRFD में लिखे हुए हैं, अगर आप याद करना चाहेंगे तो। बेंडिंग मोमेंट हमारे पास आई थी 20.78 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे डबल 1000। मैंने जिस तरह आपको पहले बताया था कि इसकी अगर हम पावर लिख लें तो 2 बारी में लिख लेते तो ताकि भूल ना जाए आप, इज इक्वल टू, और इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी कि 0.9, ये आपको याद रखनी है, 0.9 आएगी। इसको हम 5b भी कह सकते हैं। और Fy की वैल्यू हमें गिवन है
280। और उसके बाद हम डी की वैल्यू हमारे पास है 133, और इसमें से माइनस करना है जी। एरिया हमने अभी जो किया है ज्यूम 22/2, ये आ गया। अब हम इसको कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। ले लें जी। हम्म, 20.75। मैं इसको अलग अलग करने का एक ही मकसद है कि कोई चीज़ हम भूल ना जाएं या उसको इकट्ठा करने के चक्कर में हर चीज़ रह ना जाए। ये मैं लिख लेता हूँ इसको 207800 0.9 मल्टीप्लाई बाय 280 मल्टीप्लाई बाय 133 माइनस 22 को 11 कर लेंगे, और ये आ जाएगा जी हमारे पास आंसर 30744। ठीक है, तो इसको मैं कर लेता हूँ 78 डिवाइडेड बाय आंसर, और ये हमारे पास आ गया जी 675.90। ये अब एरिया ऑफ स्टील आया हमारे पास मिलीमीटर स्क्वायर। ये पर मीटर विड्थ के लिए है। ठीक है, अब इसके अलावा इसको रिपीट करेंगे, कम से कम 2 से 3 दफ़ा रिपीट करेंगे, ताकि हमें ये जो एरिया हमने निकाला है ये हमारा ये फाइनल हो जाए हमारे लिए। अब हम इसको दोबारा कर लेते हैं जी। यहाँ पर हम दोबारा एक ही वैल्यू निकालेंगे। पहले हमने 22 वैसे निकाली थी, अज्यूम कर ली थी, अब हम इसकी मदद से कर लेंगे। तो इसका जो फार्मूला है AS ओवर FY ओवर 0.85, ये भी LRFD में मौजूद है, मल्टीप्लाई बाय FC प्राइम और B। अब AS ये हमने जो निकाला है 675, इसको राउंड फिगर में हम लिखेंगे 675 लिख लेंगे, या बल्कि ये 9 है तो इसको 676 लिख लेते हैं। ठीक है, 676 मल्टीप्लाई बाय FY 280 है, 280 हमारे पास मौजूद है। ये हमेशा स्टील का यील्ड स्ट्रेंथ उसकी जो है, और 0.85 वैसे आ जाएगा। और FC प्राइम ये है जी हमारे पास 18, ये भी गिवन है क्वेश्चन के अंदर। और ब्रेथ जो हमने लेनी है पर मीटर के लिए यूनिट जो हमारे रखना है तो वो 1000 ही है। ये 1000 वो मिलीमीटर वो वाला चक्कर नहीं है, ये 1000 वो पर यूनिट पे ले रहे हैं, और पर यूनिट हमारा 1 मीटर ले रहे हैं तो 1 मीटर के अंदर मिलीमीटर 1000 होता है, ये वही वाला है। इसको हल कर लेते हैं हम। 676 280 80 ओवर तो ये हमारे पास आ गया जी 15,300 18,9,280। ये अब हमारे पास एक ही वैल्यू आ गई है 12.3712। ठीक है, अब हम इसको फिर रिपीट करेंगे कि ये एक ही वैल्यू इसमें दोबारा ऐड करेंगे और दोबारा इसकी वैल्यू जनरेट करेंगे। अब ये उससे थोड़ा बहुत मिलता जुलता ही होगा, ज़्यादा इतना डिफरेंस नहीं आएगा, इसी के नियर ही होगा। तो फिर हम इसमें AS की वैल्यू, ये अब A है, AS की वैल्यू फिर हम बेंडिंग मूवमेंट करेंगे, और उसके बाद 5B और FY ओवर D माइनस A ओवर 2। अब A हमारे पास यही आएगा। ठीक है, बेंडिंग मूवमेंट हमारी वही की वही रह जाएगी 20.78 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000 और डिवाइडेड बाय ये हमारे पास 0.9 है, और मल्टीप्लाई में हम कर लेते हैं 280, और मल्टीप्लाई में D हमारे पास क्या है जी 1000 है, 133 है D डेप्थ जो है, इफेक्टिव डेप्थ, और एरिया है जी 12.3712 ओवर हमारा 2 आ जाएगा। और इसको हम हल कर लेते हैं जी दोबारा से। अब हम इसको हल करते हैं, तो हल करने के लिए मैं कैलकुलेटर यूज़ करता हूँ जी। ऊपर वाली वैल्यू को तो पहले ही हमने ये कर चुके थे, हम नीचे वाली वैल्यू को एडजस्ट कर लेते हैं। 0.9 मल्टीप्लाई बाय 280
पहले मैं इसको कर लेता हूँ जी 0.9, 280 मल्टीप्लाई बाय 133 माइनस 12.37 डिवाइडेड बाय 2, और ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। अब हम क्या करेंगे कि इसको डिवाइड कर लेंगे, जो भी हमारे पास आंसर आया है। टू 2078 ये डिवाइडेड बाय आंसर, और ये हमारे पास आ गया 650। ये आप चेक कर सकते हैं कि 650 हमारे पास एरिया ऑफ स्टील अब आ गया 650 मिलीमीटर स्क्वायर पर मीटर, जो लेंथ विड्थ आएगी। ठीक है, अब जिस तरह मैंने आपको कहा है कि इसको हम बार बार रिपीट करते जाएंगे, तो मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ और इसकी वैल्यूज़ में आ जाएंगी कि ये आ गया जी 183182000 डिवाइडेड बाय इतना, ये आ गया जी 11.89542। अब ये मेरे पास आ गया इसकी वैल्यू 0.85 डिवाइड 18 और मल्टीप्लाई बाय 1000 15300। अच्छा, अब ये ए की वैल्यू हमारे पास आ गई। इसको फिर मैं रिपीट करूंगा कि ए की वैल्यू, फिर मैं इसमें एरिया ऑफ स्टील में ऐड कर दूंगा। अब एरिया ऑफ स्टील में फिर मैं कर देता हूँ बेंडिंग मोमेंट में। तो बेंडिंग मोमेंट मेरे पास ऑलरेडी गिवन है 20.78, और डिवाइडेड बाय 5 की वैल्यू मेरे पास वो भी है 0.9, और मैं अभी बिल्कुल शॉर्टकट में जा रहा हूँ। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 और मल्टीप्लाई बाय 1000 ये भी कर लेंगे, और इसकी जो आएगी 133 और माइनस फार्मूला ये गिवन है, आप इसको भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, और ये अब हमारे पास एरिया ऑफ स्टील, हम इसी को ही लेंगे। तो इसको मैं कह सकता हूँ कि 11.9 कह सकता हूँ, और डिवाइडेड बाय 2। अब हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये जस्ट हम रिपीट बार बार इस करने का मकसद ये है कि हमें एग्जैक्ट जो है ना इसका मिल जाए, एरिया ऑफ स्टील जो है वो मिल जाए। तो अब हम इसको करते हैं जी 3.78, इसका पहले ही हमारे पास है, बस हम नीचे वाले पार्ट का कर लेते हैं 0.9 मल्टीप्लाई बाय 280 मल्टीप्लाई बाय 133 माइनस 11.9 डिवाइडेड बाय 2, और ये आ जाएगा जी हमारे पास आंसर आ गया 20.78 डिवाइडेड बाय, ये आ गया जी 649 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ स्टील अब हमारे पास वही आ रहा है, बार बार रिपीट हमने किया, अब 3 बार हम कर चुके हैं। पहली दफ़ा किया तो वो भी 675 आया, दूसरी दफ़ा किया तो ये हमारे पास आया जी 650 है, और तीसरी दफ़ा हमने किया तो 649 आ रहा है। तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि ये रिलाई जो कर रहा है कि 600 से लेकर 700 तक जा रहा है। तो अब हम एरिया ऑफ स्टील देखेंगे, कुछ जो हमारे मार्केट में स्टील अवेलेबल है उसके अंदर हम इसको दोबारा पढ़ लेते हैं जी। आ जाए, अगर हम इसको चेक करते हैं तो ये आपके सामने है कि ये भी, क्योंकि मैं पहले ही आपको इसकी रीडिंग बता चुका हूँ, सारा इसको देखने का मेथड बता चुका हूँ, और ये तो बस एक सेकंड स्टेप था हमारा कि इसको हम दूसरे मेथड से यूज़ कर रहे थे। तो ये एरिया ऑफ स्टील है, मेन स्टील, मेन बार्स जो है, टेम्परेचर बार का अलग है। ये सारे की मैं फिर भी आपको ना पिक्चर्स भी ऐड कर दूंगा, लेकिन आप इसको चेक कर सकते हैं। मैं दोबारा इसको कर दूं, ये आप बेशक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, इसमें से आपके लिए हो सकता है हेल्पफुल हो। और ये मैं दूसरा पेज भी कर देता हूँ। ये अब ये हमेशा याद रखना है, ये हमारा जो स्टील था, अगर हम पाकिस्तान में वैसे देखें, कुछ जो लोग देख रहे हैं इसको, तो ये 40 ग्रेड स्टील था, ये 60 ग्रेड स्टील नहीं था। एक बात, दूसरी बात ये है कि ये जस्ट एक सिंपल स्लैब थी, इसके ऊपर कोई लोड के लिए हम जस्ट हमारा कच्चा किया गया था, और उसका जो
फ्लोरिंग की गई थी वो जस्ट है। इसके ऊपर कोई वॉल वगैरह नहीं है 4 इंच की, 6 इंच की या कुछ भी, एनीवेज मतलब कि 4.5 इंच की वॉल वगैरह नहीं है। ये जस्ट एक सिंपल स्लैब है और उसी का ही हमने स्टील कैलकुलेट किया और ये मेन स्टील है। अगर हम टेम्परेचर स्टील इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो टेम्परेचर स्टील के लिए भी हम इसको देख सकते हैं। टेम्परेचर स्टील के लिए वो बहुत ईजी है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि टेम्परेचर स्टील, ठीक है। टेम्परेचर स्टील के लिए हम इसको क्या करेंगे, 0.002 मल्टीप्लाई बाय बी और मल्टीप्लाई बाय एच से करेंगे। और 0.002 मल्टीप्लाई बाय बी क्या है जी हमारे पास, बी है जी 1000, बार बार यही वो जो ब्रेथ बार बार मैं कहता हूँ, और यूनिट जो है। और एच क्या है जी हमारी स्लैब की थिकनेस, तो वो है जी 160। और ये हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 160, ये जी 320 आ गया हमारे पास। 320 मिलीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ स्टील है कि ये एरिया ऑफ स्टील है टेम्परेचर बार का। टेम्परेचर बार जो उसके ऊपर लंबाई के रुख बिछाए जाएंगे, ये टेम्परेचर बार्स है। इसका स्टील है, इसका भी हम LRFD में से चेक कर लेते हैं कि 320 कौन सा रिलाई कर रहा है। ये बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। ये आप चेक कर सकते हैं कि 6 नंबर का भी स्टील यूज़ किया जा सकता है, लेकिन हम इसको अगर सेफ्टी फैक्टर में यूज़ करना चाहें तो हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा इससे ज़्यादा कर लिया जाए। तो ज़्यादा करने के लिए हम 10 का भी यूज़ कर सकते हैं, 13 का भी कर सकते हैं। वो मैंने आपको पहले बता दिया कि हमने किस किस तरह इसको LRFD को चेक करना है, इस टेबल को किस तरह हमने चेक करना है। अब मैंने सेम इसका ना पैटर्न बना लिया है स्लैब का, इसका स्टील लिखने के लिए। ये आप चेक कर सकते हैं, ये वही उसकी विड्थ है और ये उसकी वही लेंथ है। तो ये मैंने उसका मेन बार्स है हमारे, और ये हमारे टेम्परेचर बार्स हैं। इसको आप चेक कर सकते हैं, ये हमारे मेन बार्स हैं जो शॉर्टर स्पैन में जाएंगे, और ये हमारे टेम्परेचर बार्स हैं जो हमारे उसके ऊपर रिलाई करेंगे, ठीक है। और इसका स्टील हम इस तरह मेंशन करेंगे कि ये नॉट, हम उसको नॉट से मेंशन करेंगे कि ये जो है हमारा टेम्परेचर बार है वो हमारा 320 एरिया ऑफ स्टील आया था। और उसके लिए हमने जो डिसाइड किया है स्टील, वो हमने डिसाइड किया है टेम्परेचर टेम्परेचर बार के लिए मैंने इसको ना डिसाइड किया है कि 200 मैं इसको स्पेसिंग करता हूँ, 10 का कर लेता हूँ। 320 मेरे पास वैल्यू आई थी और यहाँ मैं देखता हूँ तो 355 और ये 316 के दरमियान, ये 355 को मैं अलाउ करता हूँ। और ये मैं क्या करता हूँ जी, एरिया ऑफ स्टील मैं 355 कर लेता हूँ, तो 10 नंबर का स्टील आ जाएगा और इसकी स्पेसिंग कितनी आएगी, 200। तो ये आप चेक कर सकते हैं जी। तो इसको मैं लिख लेता हूँ कि टेम्परेचर बार जो है हमारा वो इस तरह लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 10 नंबर का स्टील होगा, 10 नंबर का स्टील, और सेंटर टू सेंटर कितना आएगा, 200 मिलीमीटर, ठीक है। तो इसको सेंटर टू सेंटर भी साथ ही मेंशन करना है, ठीक है। और अब हम मेन स्टील में जाते हैं। तो मेन स्टील भी मैंने मेंशन किया था कि एरिया ऑफ स्टील हमारा आया था मेन स्टील का कि 650 तक, ठीक है। ये चेक कर सकते हैं कि 650 है, फिर ये 649 है, तो 650 तक हम देखते हैं। तो 650 के लिए हम कर सकते हैं कि ये 710 मैंने ले लिया कि 10 नंबर का हम स्टील यूज़ कर लेते हैं और इसकी स्पेसिंग हमारी 100 आ जाएगी। तो ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन और भी है कि अगर हम 13 का स्टील यूज़ कर लेते हैं और इसमें अगर हम देखते हैं तो ये आ रहा है, ये आप चेक कर सकते हैं कि 679, और इसको अगर हम रिलाई करेंगे तो ये 190 की स्पेसिंग पे जाएगा। अब दोनों ऑप्शन है हमारे पास कि हम 10 का स्टील यूज़ कर लें और उसकी स्पेसिंग 100 कर लें, या हम 13 का स्टील यूज़ कर लें और उसकी जो स्पेसिंग है 190 तक लेके जाएं। तो मैं इसको लिख लेता हूँ कि 13 का स्टील 10 नंबर का लिख लेता हूँ, ताकि 10 का नहीं 13 का मैं लिख लेता हूँ, ताकि अगर हम 13 का हम लिखते हैं तो उसमें ये होगा कि 200 इसकी 190 इसकी स्पेसिंग आ जाएगी। अब क्या इशू है कि 10 का अगर हम लेंगे तो 100 आएगी। अब इसमें यह है कि मैं इसका 10 ही लूँगा। 10 उसी वजह से लूँगा कि मैं कोशिश करूँगा कि पूरी स्लैब के अंदर एक ही स्टील यूज़ किया जाए, ताकि जो हमारा लेबर है या जो हमारा ओनर है उसको जब वो स्टील परचेजिंग करे तो वो एक ही क्वालिटी का परचेज़ करे, वो दूसरी डिफरेंट क्वालिटीज़ में ना जाए। तो इसके लिए मैं प्रेफर कर दूँगा कि उसको मैं 10 में कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं 10 नंबर का स्टील यूज़ कर लूँगा और उसकी जो स्पेसिंग आएगी वो हमारी कितनी आएगी, ये मेन स्टील की बात हो रही है, स्पेसिंग हमारी आ जाएगी 100 की। 100 से लेस नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये आपने कोशिश करनी है। तो ये 100 की स्पेसिंग और सेंटर टू सेंटर, ये मेन स्टील हमारा डिज़ाइन हो चुका है। ये हमारी स्लैब अब डिज़ाइन हो चुकी है। ये मेन बार भी हो चुका है, ये मेन बार का,
और ये टेम्परेचर बार का, ये आप चेक कर सकते हैं। बाकी दुआओं में याद रखें, और बाकी कोई भी चीज़ समझना है, क्योंकि मेरी लिखाई इतनी अच्छी नहीं है, तो वो आप कमेंट कर सकते हैं।